अच्छा बिजनेस था। उसके पड़ोस में कोई मजदूर रहता, गाड़ी मजदूरी करता, वो सुबह शाम भजन पर बैठता, जब काम नहीं मिलना धूप बत्ती लगा के भजन बोलता। और एक दिन सेठ बुला के उसको कहने लगा, अरे तू पागल है के पाखंड बना रखा ये, कोई पैसा कमा, कोई दुनिया में नाम ऊंचा कर। अब वो बेचारा चुप कर गया, क्योंकि पैसे वाला आदमी गरीब की सुन के राजी नहीं। पंजाब में तो आम कहावत है कि जिन्हों के करदाने उन्होंने कमले शाने, जिसके करदाने ना चाहे पागल है शाने समझेंगे। राजस्थान में कहावत है, धक्का में घर मोकला है धान, बांगा गूंगार गला कत्ती जसू जुबान। निशाना है कदे चाहे बावड़े है। तो वो मजदूर चुप कर गया। अब कुछ दिनों के बाद सेठ बीमार हो गया। वो भगत चला गया कि सेठ जी क्या हाल है, कभी अब तो तैयारी है जाने की। वो कहने लगा, अच्छा जी नौकर कौन कौन सा आगे ले जाऊंगा, नौकर किस किस को कौन सा। वो कहने लगा, यहाँ से साथ नहीं कोई जाता। कहने लगे, फिर पैसे कितने के ले जाओगे जो आगे नौकर रख लोगे, क्योंकि आपकी सेवा करने के लिए तो कोई आदमी चाहिए ना। वो कहने लगा, यहाँ से पैसा नहीं जाता। तो कहने लगे, फिर वहां कोई खाता खुला रखे आपने जो वो पैसे निकलवा के और वहां नौकर रख लोगे। वो सेठ कहने लगा, तो घोड़ा ही रहा, यहाँ से कोई चीज वहां नहीं जाती। वो कहने लगा, कोई चीज तो जाती होगी कि जिसने मालिक की भजन बंदगी करी है वो साथ जाएगी। कहने लगा, फिर सारी उम्र मेरे को क्यों रोकता रहा तुम, वही तो मैं इकट्ठा कर रहा था। यहाँ पुत्रा दे घर होमन गए पोतरे, पर आप परिवार तो बहुत बड़ा हो गया। अंत दे वेले तेरे कोल ना खलोतरे। महाराज शाम सिंह जी ने बहुत अच्छा लिखा कि कोई बुढ़ी थी, उसके एक लड़की थी जवान, वो बीमार होगी, बहुत दवाई करी ठीक नहीं हुई। अब बुढ़ी रोज क्या जा करे, मालिक इसके बदले तू मेरे को ले जा, मैं तो दुनिया में सब कुछ देख लिया, इसने बेचारी ने क्या देखा है, इसको छोड़ दे। रोज ही कह जा करे वो। एक दिन कितने दरवाजा खुला रह, घर बकरी आ गई। कोई पतीला पड़ा था देख जी, उसमें मुंह डाला और बकरी के सींग फंस गए। बकरी को नजर ना आए, वो घबरा के इधर उधर दौड़ी थी, किधर जाऊं मैं। अब बुढ़े ने सोचा ये क्या है ना आदमी, ना कोई समझ में ना आए दिखे है। फिर मन में सोचा, तू रोज कहती है ना कि मेरे को ले जा, मौत का फरिश्ता आ गया कितने। देख के घबरा के कहने लगे, जो बीमार है वो तो उस कमरे में पड़ी है, उसको ले जा, मैं तो बुढ़ी हूँ भाई, मेरे कहने ना आई कर तुम। तभी तो किसी ने किया है, तुम देखो रे लोगों, कबीर साहब ने कहा, भूल भुलैया का तमाशा, और ना कहू की बहन भांजी, ना कहू की माता। गुरु साहब कहते हैं, ए मन मेरे तू सदा सच संभाले, सच का मालिक की भजन बंदगी कर, वही सच्चा, बाकी सब झूठे हैं। ए कुटुंब जो तू देखदा चले ना ही तेरे नाले, साथ तेरा चले ना ही जिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूल ना कीचे जिस अंत पछताई है, ऐसा काम ना कर जो बाद में पछताना पड़े। नौवें पातशाही गुरु तेग बहादुर का शब्द है, बाबा जी बुलाया करते, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। एक जगह गुरु साहब कहते हैं, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूं जिस घेरे, विप्त पड़ी सब ही संग छांडत, कोऊ न आवत नेड़े। घर की नार बहुत हित जासो, सदा रहे संग लागी, जबकि हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। या विद को व्यवहार बनो है, जासो नेहो लगायो, अंत की बार नानक बिना खर्चियो, कोई काम नहीं आयो। घराली अगर खूब काम करें तो बहुत अच्छी लगे, अगर थोड़ा बहुत बीमार हो तो क्या तू 10 दिन पीर लगाया है मुझे, 10 दिन वहां जाया, कहते हैं ना। इसी तरह आदमी खूब कमा के लाता तो बहुत अच्छा है, अगर ना तो क्या कहाँ से पल्ले पड़ गया, मेरे कह 10 रोटियां का दुश्मन है क्या। तो सब पैसे का खेल है ये। तिहा पुत्रा दे घर होमन के पोतरे, अंत दे वेले साडे कोल ना खलोतरे, चले मुसाफिर कर ले, मां अकेला ही जाना पड़ेगा। अगे राह पीड़ा अंजल भी नहीं, अगे ना बिस्तर ना खाट, ठुमक चले खटबट करे, तेनो ठोकर पैन अनेक, संत वेद रे कूकते करते सुनी ना एक। नहीं सुनता ये,
अभी इन्होंने लंगर बनाया है सबके लिए, प्रसाद बांटेंगे, बिछाई करी है, कूलर भी पंखे लगा दिए अभी गर्मी ना लगे। यहाँ तो आए हैं गिनती के, अगर वो कोई बम्बई से एक्टर आ जाता ना वो ये फिल्मों वाला, कोई प्रसाद नहीं बांटता, या इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाने की जगह नहीं मिलनी थी। अब सवाल पैदा है सभी क्यों नहीं आते मालिक के नाम पर? दुनिया बीमार है, सारी बीमार। हम कह देंगे हम तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, नहीं, वो बीमारी नजर नहीं आती। बीमार आदमी को मीठा खुआ के तो देखो, थूक देगा कि ना ना खारा है ये, अच्छा नहीं है, उसके अंदर खारापन है। अगर दवाई लेकर ठीक हो जाए तो वही बर्फी मीठी लगेगी। इसी तरह सारी दुनिया विषय विकारों की बीमार है। तभी उन्होंने कहा ना, बिन भाग मिले ना दुनिया में अमृत भोग। मिश्री कहत जग में प्यारी, खड़काए तो लागे खारी। मिश्री मीठी होती है, पशु के मुंह में दो दूसरी तरफ मुंह कर लेगा। मधु है अमृत के समाना, स्वान खाए तो तजे प्राणा। शहद जो है ना, शहद बहुत गुण है इसमें। अगर कोई जख्म ठीक नहीं होता कुछ दिन लगाओ ठीक हो जाएगा। अगर ऐनक लगी है शुद्ध शहद आंखों में डालो, ऐनक उतर जाएगी, नजर बढ़ जाएगी। और बहुत गुण है, खून नहीं बढ़ता, दूध में डाल के कुछ दिन पियो सीधा ही खून बढ़ता है। मगर शुद्ध शहद अगर कुत्ता खा जाए तो मर जाएगा वो। जैसे कभी देखना तजर्बा करके, बांदर को चौपड़ के रोटी में दे दो, क्या खाएगा वो? नहीं खाता। खाएगा तो ऊपर ऊपर से चौपड़ा है वो उतार के फेंक देगा, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं। अभी अंगूरों का सीजन है, कागले जो सबके गले पक जाते हैं। जब तक अंगूर रहेंगे उनके गले पके रहेंगे, क्योंकि वो तो चांच मारते गंदगी में, उनको अंगूरों उनके नसीब में कहाँ है। इसी तरह ये मालिक की चीज जो है राम नाम, वो पापी लोगों को नहीं अच्छा लगता। तभी तो कबीर साहब ने कहा, पापी ना गुर बजे और ना ही बजने दे, जैसे डरना खेत का ना खाए ना खान दे। खेतों में जिम्मेदार वो डरना बना देते, आदमी सब बना देते ना, उसको कुर्ता फिर आके वो चरना तो उसने क्या पशुओं कोरों को भी नहीं चरने देता, वो डर के भाग जाते हैं। ये रुखाड़ा है कबीरा पापी पुरुष को हर कथा ना सहाय, या ऊँगे या लड़ मरे या उठ घर को जाए। ऐसा लोग पहली तो बात है सत्संग में जाता नहीं, अगर जाएगा तो जगह के पीछे किसी से लड़ पड़ेगा। अगर बैठा तो उसको नींद आ जाएगी, क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती। कहते ना कोई बच्चा था छोटा, वो स्कूल जाया करता, अब स्कूल में फर्श जो था वो कच्चा था और जगह जगह बिल थे चूहों के, तो चूही एक छोटी सी वो बिल में बड़े ढेर निकल जाए उधर ख्याल। मास्टर उसको कोई पाठ समझा रहा है, 3-4 बार कह के मास्टर कहने लगा कोई दिमाग में बड़ी के, कहाँ बड़ी तो थी पर निकल के बाज भी गए, क्योंकि उसने सोचा चूही घर, क्योंकि ध्यान तो इसी तरह है। ठीक बात सुन के मन राजी नहीं है। हाँ, और बात टेलीविजन के आगे आजकल के बच्चे, इनसे पूछो तेरा दादे का क्या नाम है, तो कितनी बार सोचता रहेगा वो। और एक्टरों के किसी का नाम पूछ लो, बता देंगे, झट बता देंगे वो। ये फिल्मों में काम करते हैं, तो सारा कुछ ही उल्ट पुल्ट हो गया। अब विचार करो, हाँ नारे नारे बता दो, कोई बात नहीं, बच्चे है ना। इसी तरह मन की आदत है, बच्चा, मन और बंदर, ये 3 टिक्के नहीं बैठते। अभी कई बार इनको इशारा कर दिया, अभी ना शोर करो, करेंगे। इसी तरह बंदर टिक्के बैठता है, इसी तरह मन है 1 मिनट नहीं बैठता। ये 1 मिनट हम सो जाते हैं, यह सूक्ष्म रूप में दौड़ता रहता है दिन में सारा दिन, 1 मिनट नहीं। जिन्होंने मन की चाल को समझ लिया वो ही संत है। अपने को ये नहीं पता मन बैठा कहाँ है, कैसे समझांगे इसकी चाल को। मन ही गावे, मन ही रोवे, मन ही जागे, मन ही सोवे। कभी ये मन होवे गिरखी, कभी ये मन होवे दिरखी। कभी कहता था तो गृहस्थियाँ के मालिक की भजन बंदगी कर सका। 1 मिनट में अंदर से जवाब दे देगा। जितने संत हुए हैं सारे गृहस्थी हुए हैं। कभी ये मन कुल का ऊंचा, इतना मैं खानदानी हूँ,
कभी ये मन लगता पहुंचा, कभी ये मन धुंध मचावे, कभी शीर सीमा घरावे, कदे कह देगा पतो सबकी तरम ढूंढे भी कुछ नहीं, मिनट में कह देगा मैं किसी से कम हूँ। जिसने इसकी चाल को समझ लिया वो संत है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है। नहीं तो फिर कहते चले मुसाफिर, फिर अकेले को जाना पड़ेगा, भक्ति करिए उसका मददगार साथ होएगा। गुरु साहब कहते हैं सच्चा सतगुरु सेव सत संभालिया, अंत खलोए आए जो सतगुरु के कालिया। तो सतगुरु साथी है वो यहाँ भी आगे भी इसकी मदद करेगा। हाँ जी। माया जोड़ी लख करोड़ी, माया जोड़ी लख करोड़ी, फिर भी तरिशना तेरी होती ना थोड़ी, फिर भी तरिशना तेरी होती ना थोड़ी। नाड़ चले ना एक तेरा पता नहीं लगता, बाबा तेरे खेल दा। नाल चले नक तेला। कारून बादशाह था ना, कारून बादशाह, उसको 1000 साल हो गए, मगर जितने भी पंथ है, जितने भी संत हुए हैं, वो अपने अपने गुरु का उसके साथ जोड़ लेते हैं। कबीर साहब वाले कहते हैं कि उसको कबीर साहब ने समझाया था। गुरु नानक साहब वाले कहते हैं कारू बादशाह को, गुरु नानक साहब उनको तो 500 साल ही हुए हैं, वो बहुत साल, उनको 1000 साल हो गए। उस कारून बादशाह ने, कारू हारून 2 भाई थे, उसने क्या करा, 40 गज दूंगा, 40 गज चौड़ा, 40 गज लंबा, इस तरह के 4 उसने खड्डे खोदे, उनको कर दिया माया से। जितनी पब्लिक थी सबको क्या, जिसके पास पैसा है मेरे पास जमा करा दो, अगर किसी के पास पैसा मिल गया तो उसकी खैर नहीं है, सोच लेना, डर के मारे सब उसके पास जमा करा दें। भाई अगर बादशाह को पता चल गया जान से मरवा देगा। उसके बाद उसके मन में रह गया शायद किसी ने पैसे छुपा के ना रख लियो। एक खूबसूरत लड़की थी, बादशाह ने क्या, मेरे को 1 रुपया दे दो, उसके साथ इसकी शादी कर दूंगा। कोई मुसलमान लड़का था, उसने अपनी माँ को क्या, माँ मेरे को 1 रुपया चाहिए, मैं उस लड़की से शादी करवानी है। वो कहने लगी 1 रुपया क्या, 1 पैसा नहीं छोड़ा बादशाह ने किसी के पास। उसने जिद करी, वो कहने लगी मुसलमानों के कुछ ऐसे कबीले हैं, जब आदमी मरता तो उसके मुंह में चांदी का रुपया डाल के दबाते हैं कब्र में। वो कहने लगी जब तेरा बाप मरा था उसके मुंह में चांदी का रुपया डाल के दबाया था, वो तो है और है नहीं। वो रात को गया, कब्र खोदी, उसने खोद के रुपया निकाल के बादशाह को जाके कहने लगा ले पकड़ 1 रुपया और अपनी शर्त कर पूरी। वो कहने लगा शर्त तो पूरी करूंगा पर बता तू लाया कहाँ से। उसने बताया कब्र खोद के। दूसरे दिन उसने लगाए मजदूर, सारी कब्रें खोदो, कुछ कब्रों में पैसे निकले भी, वो भी इकट्ठे कर लिए। तो जब हर चीज की लिमिट होती है, जब अंत आता है ना, तो मालिक कोई ना कोई खेल रचाता है। एक बार वो परमात्मा किसी संत का रूप धार के आ गया, अपना किसी तरफ बैठ गया। जब उसको पता चला, नौकर भेजे भी उसको जाओ पकड़ के फकीर को, मैं कोई बात पूछूंगा। उसको ले गए, पेश करा। वो कहने लगा संत जी मेरे लिए कोई सेवा बताओ। वो कहने लगा तू गरीब आदमी मेरी क्या सेवा करेगा। कहने लगा शायद आपको पता नहीं मैं कारून बादशाह हूँ। वो कहने लगा ये तो मेरे को पता है, तो सेवा करेगा कि हाँ। उसने उसको एक सुई दे दी, ये ले, इस जगह पर आप दोबारा नहीं मिलेंगे, जब तू आगे जाएगा तो मैं आगे मिलूंगा तेरे को, ये सुई मेरे को दे देना, इतनी देर संभाल के रखना। बादशाह चक्कर में पड़ गया, अच्छी सेवा बताई इसने। वो कहने लगा संत जी शायद आपको पता होगा यहाँ की कोई चीज नहीं जा सकती आगे। वो कहने लगा ये तो मेरे को तो पता, तेरे को भी पता है। कहने लगा हाँ, अगर तेरे को पता तो इतना पाप क्यों इकट्ठा करा तू। माया जोड़ी लख करोड़ी क्यों इकट्ठा करा।
दौर भी बात थी, सच्ची बात तो सच्चा आदमी कह सकता है, झूठा कैसे कहेगा। बीड़ी पीने वाला अगर बेटे को कह दे बेटा बीड़ी ना पिया कर नुकसान करती है, वो कहेगा तू क्यों पीता नुकसान, आगे से कह देगा ना। अगर बाप नहीं पीता और बेटा अगर छुप के पियागा, उसको पता है जिस दिन पकड़ा गया मार पड़ेगी। इसी तरह ही वो संत सच्चा था, उसने क्या फिर इतना पाप क्यों इकट्ठा करा तू। दूसरे दिन निकलवा के उसने सारा बाजारों में फेंक दिया, कोई उठाए ना के काम की चीज होती तो ये क्यों फेंकता। माया जोड़ी लख करोड़ी, फिर भी ना तृष्णा तेरी होती ना थोड़ी। नाल चले ना एक देना, क्या जाएगा साथ। खाली हाथ है और जुल्म साथ है, नेकी और बदी अच्छे और माड़े, वो चीज साथ रहेगी, यहाँ से और कोई नहीं जाएगी। हाँ जी। घोर कलू में बनके आया सेवाधारी, घोर कलू में बनके आया सेवाधारी। नाम को जप लो कहे वारवारी, नाम को जप लो कहे वारवारी। अंत पड़ेगा पछताना, पता नहीं लगता बाबा तेरे खेल दा। बड़े बड़े हार के चले, पता नहीं लगता बाबा तेरे खेल दा। हर जमाने में संत होते आए हैं और आएंगे भी, जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रतन रस तेरे। तो वो कहते हैं घोर कलू में, कलयुग में, कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, हर जमाने में, हर युग में आते रहे हैं संत। अब सवाल पैदा है क्या लेना आते हैं वो इसलिए आते जीवों पर उनको तरस आता है। जिस तरह कोई आदमी पहाड़ पर खड़ा है और किसी गांव में आग लगी है, सारे चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, वो सारा सीन पहाड़ पर खड़ा देख रहा है मगर बचा नहीं सकता वो। इसी तरह संत फकीर दुनिया का हाल देख रहे हैं। कबीर साहब ने कहा चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। कबीर साहब कहते दुनिया का हाल देख के मेरे को रोना आता है। गुरु साहब कहते हैं करूं बेनंती सुन मेरे मीता, करूं बेनंती सुन हो मेरे मीता। संत टहल की बेला इहाँ घाट चलो हर लाहा, आगे वसन सुहेला। यहाँ घाट क्या, यहाँ कुछ कट ले कुछ कमा ले, आगे सुखी रहेगा। तो इसी तरह पलटू साहब कहते पलटू में रोवन लगा, चलता कोल्लू देख, तीन लोग पीड़ा गया बिना विचार विवेक। तो काल सबको खा रहा है मगर संतों की बात कोई सुनता ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं सबसे कौन पुकार पुकारी कोई नहीं माने, नर और नारी के मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, फिर खुद ही कहते चलती है तो चलन दे, पिसन दे सब नाज। कोई कोई बिरला बचेगा जो रहे किल्ली के साथ। चाकी चलती है जितने दाने डालते सब काटा बन जाता है, बिचारे जो किल्ली होती है जो दाने किल्ली के साथ लगे रह गए वो बच गए साबत। इसी तरह जो संतों की शरण में चले गए वो बच गए काल से, नहीं तो सबको खा गया वो। जगत चबीना काल का कुछ मुख कुछ बोध। चबीना कहते हैं यूपी साइड की बोली है, चापन वाली चीज। जिस तरह कोई दाने बुंदा के जोड़ी में डाल लेता है, कुछ खा गया वो, कुछ हाथ में पक्का मारने के लिए तैयार है, कुछ उसके काबू में मतलब जोड़ी में। इसी तरह काल कईयों को खा गया, कईयों को खाने के लिए तैयार बैठा है, बाकी सारे उसके अंदर हैं, सारे उसके कब्जे में है। गोर कलू में बन के आया सेवाधारी, नाम को जप लो कहे बारो बारी, नहीं तो फिर अंत पड़ेगा पछताना। अच्छे दिन पाछे गए गुर से किया ना हेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुकी खेत। जब उम्र बीत गई फिर क्या करोगे। जिस तरह लंगूर है ना लंगूर, इसको मालिक की तरफ से ये वरदान है
एक छत से दूसरी छत पर छाल मारता है वो, अगर उस जगह नहीं पहुंचा तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है वो। मालिक ने उसको यही वरदान दिया है। उस जगह पर अपनी जब उम्र बीत गई तो क्या पर दोबारा जवान होवांगे। उठ फरीदा सुत्या तेरे दाढ़ी आया पूर, पूर कहते हैं सफेद होगी, अग्गा नेड़े आ गया पीछा रह गया दूर। के लंगूर की तरह आप भी जा सकते हैं, दोबारा के जवान हो जावांगे, नहीं तो फिर पिछताना ही है। फिर पिछताए क्या बने जब चिड़िया चुकी खेत। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे, वही तो आएगा तेरे काम रे। वो बंदे